students, welcome to the 12th lecture of construction material, third chapter सीमेंट। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। ठीक है, कितने प्रकार के जो सीमेंट जो है हम यूज करते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। ठीक है, सेकंड था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सबसे पहले था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने के बाद हम नंबर 3 पे हम करेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो क्या होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट? तो ये जल्दी से जो है सेट नहीं होता। ठीक है, बहुत ही आराम से ये सेट होता है। और इसके अंदर मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिना पाया जाता है। ठीक है, तो ये जल्दी से जो है सेट नहीं होता। ठीक है, सेटिंग टाइम इसका जो है 3 से 4 घंटे का रहता है। ठीक है, और फाइनली सेटिंग टाइम जो है इसका अप्रोक्सीमेटली 2 आवर से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये है द मेन इंग्रेडिएंट इसका मेन इंग्रेडिएंट है मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट रहता है। ठीक है, द एल्यूमिना कंटेंट इन इट शुड नॉट बी alumina content should be less than not should be less than 35%, and the ratio of alumina to lime the by weight should be within 0.85 to 1.3। ठीक है, तो जो इसकी रेंज रहती है, ठीक है, तो वेट के द्वारा, ठीक है, इसका इतना ही वेट रहता है। ठीक है, 0.85 केजी से 1.3 जो है केजी के बीच में जो इसकी जो है रेशो रहती है। ठीक है, एल्यूमिना से लाइम के बीच में। ठीक है, चूने और एल्यूमिना की जो रेशो रहती है वो इतनी रहती है। ठीक है, ये इससे ज्यादा नहीं होता। एल्यूमिना जो कंटेंट जो है इसमें 35% से जो है ज्यादा नहीं डाला जा सकता। ठीक है, नहीं डालते हैं। इट इज नॉट ए पोर्टलैंड सीमेंट, इट इज नॉट ए पोर्टलैंड सीमेंट, but it is not a Portland cement, but
it is manufactured by it is manufactured by fusing 40% bioxide, 45% bio, 45% bioxide, sorry, 40% bioxide and 40% lime and 15% आयरन। ठीक है, तो इसमें 40% बाइक्साइड और 40% लाइम और 15% आयरन ऑक्साइड एंड ए लिटिल आयरन ऑक्साइड एंड ए लिटिल percentage of silica, little percentage of silica and magnesia etc. The bioxide is an alumina ore. ठीक है, तो ये क्या है, तो जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट है। ठीक है, जिसको हम Ca की भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो है Ca, ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिना। ठीक है, मोनो कैल्शियम। ठीक है, द एल्यूमिना कंटेंट नॉट बी लेस देन, तो इसकी जो है एल्यूमिना जो है इसके अंदर इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने 35% से। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। द रेशियो ऑफ एल्यूमिना ऑफ लाइम टू लाइम, एल्यूमिना से जो है कि जो रेशियो है वो लाइम के द्वारा वेट के द्वारा रहती है, वो 0.85 से 1.3 के बीच में ही रहता है। इट इज नॉट ए पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये कोई पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, बट इट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफ्यूजिंग 40% इसमें बॉक्साइट होता है और 40% इसमें लाइम चूना होता है, तो और आयरन ऑक्साइड जो होता है 15% एंड ए लिटिल परसेंटेज, और छोटी मात्रा में जो है थोड़ी मात्रा में सिलिका और मैग्नीशिया की होती है। ठीक है, द बॉक्साइट इज एन एल्यूमिना और। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिना के ही छोटे छोटे जो और साइज टुकड़े वगैरह उसके जो मिक्स होते हैं। ठीक है, उसके जो अंदर होता है। ठीक है, तो इसके जो है नेक्स्ट आ गया इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम जानेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टी में रैपिड हार्डनिंग में भी पढ़ा था हमने, तो इसका सेटिंग टाइम, सबसे पहले सेटिंग टाइम। ठीक है, तो सेटिंग टाइम तो इसका जो है रैपिड के मुकाबले में बहुत कम रहता है। ठीक है, और ये जल्दी से जो है इसको सेट नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत टाइम्स के बाद ही सेट होता है, ये जल्दी से जो है सेट नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट आगे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ठीक है। तो सबसे पहले आ गया इसका सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम ठीक है। जैसा कि हम जान रहे हैं, इट डज नॉट सेट क्विकली, सेट क्विकली, तो ये जल्दी से जो है सेट नहीं होता है। नंबर 2, इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है is 3 to 5 hours, is 3 to 5 hours ठीक है। एंड फाइनल सेटिंग टाइम is approximately 2 hours, approximately 2 hours, 2 से ठीक है 2 hours more than 2 hours more than initial time, initial setting time। तो इनिशियल सेटिंग से जो है 2 घंटे ज्यादा रहता है ठीक है। जैसे 3 से 5 या जैसे 4 घंटे हो गया तो 2 घंटे और तो जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 6 घंटे रह जाता है ठीक है। अगर ये 5 रहता है तो 7 घंटे, अगर 3 रहता है तो 5 घंटे ठीक है। तो इट्स सेटिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्शन, इट्स सेटिंग टाइम depends upon the chemical reaction ठीक है। इसका जो सेटिंग टाइम है वो जो केमिकल उसके अंदर डालते हैं ठीक है, जैसे कि लाइम वगैरह या कुछ भी डालते हैं ठीक है, और एल्यूमिना वगैरह डालते हैं तो वो वही उसके जो सेटिंग टाइम उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि ठीक है कितनी मात्रा में हमने लाइम डाला है, कितनी मात्रा में एल्यूमिना डाला है, डाइऑक्साइड डाला है ठीक है। तो उसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है, आयरन ऑक्साइड कितना डाला है ठीक है। तो नेक्स्ट आ गई नंबर 7, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्या होती है, तो अटेन हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है एज एन कंपेयर टू ऑर्डिनरी सीमेंट। ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले में इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज्यादा रहती है। इट्स अटेन टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ as compared to ordinary cement। ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले में इसकी जो है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ठीक है हाई रहती है। इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर
its compressive strength after 1 day. Its compressive strength after 1 day is about 30 to 40 Newton per millimeter square. कितनी रहती है? 30 से 40 तक न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. एंड आफ्टर 3 days and after 3 days 35 से 50, ठीक है, 35 से 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. एक दिन के बाद जो है ये क्या रहती है? 30 से 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रहती है. और जो 3 दिन के बाद जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है, वो 35 से 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बीच में हो जाती है. ठीक है. therefore after 1 day it attained after 1 day it attains much strength as ordinary cement as ordinary cement develop in 28 days. ठीक है. तो ये 28 दिन में जितनी ऑर्डिनरी सीमेंट जो है डेवलप करती है, ठीक है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ, तो ये एक दिन में ही उतना जो है गेन कर लेती है. ठीक है. तो ले लेती है. इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई एल्यूमिना कंटेंट इन सीमेंट. तो इसके अंदर जो है हाई एल्यूमिना जो सीमेंट की मात्रा होने के कारण, ठीक है, उसके अंदर होने के कारण क्या होती है कि इसकी जो है स्ट्रेंथ जो है ज्यादा रहती है. ठीक है. तो नेक्स्ट आ गया हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट. नंबर 3 हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट. हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट. ठीक है. तो सल्फेट का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहता है इसके अंदर. ठीक है. सल्फेट की मात्रा रहती है इसके अंदर, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो ज्यादा रहती है. बहुत बड़ा जो है मात्रा क्या है, यह रेजिस्टेंट है. ठीक है. नंबर 3 हाई रेजिस्टेंट टू सल्फेट. ठीक है भाई. तो ये बहुत बड़ा मात्रक है रेजिस्टेंस का. ठीक है. सल्फेट का. इन दिस सीमेंट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना in this cement tricalcium
ए, ठीक है, हाई कैल्शियम एल्यूमिना इज नॉट प्रेजेंट so this cement has good sulfate resistance. So this cement has good sulfate resistance. Good sulfate resistance. तो ये ठीक है, इसके अंदर जो है ट्राई कैल्शियम जो है एल्यूमिना की जो मात्रा नहीं उसमें मौजूद नहीं होती सीमेंट के अंदर, तो इसी करके ये अच्छा सल्फेट का जो रेजिस्टेंट है उसका जो मात्रक है। ठीक है, सो इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फेट, इट इज हाईली रेजिस्टेंट to sulfate, high resistant to sulfate, bearing water and sea water. And sea water. तो इसलिए यह क्या होता है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में जो सल्फेट जो है बेरिंग वाटर एंड सी वाटर का जो भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो है समुद्री पानी होगा, ठीक है, उसका जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऑल्सो इट हैज रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, ऑल्सो इट as it is resistant to chemical attack, resistant to chemical attack। ठीक है, तो केमिकल का भी किसी प्रकार का जो इसके ऊपर, ठीक है, उसको जो है कम करने के लिए केमिकल के अटैक को, तो ये रेजिस्टेंट बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये था सल्फेट। ठीक है, तो ये सल्फेट का भी एक रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 4 साउंडनेस। तो इसकी जो आवाज है तो वो भी जो तो साउंड के लिहाज से भी ये सही है। ठीक है, तो साउंडनेस, तो ये साउंड के हिसाब से भी इसके अंदर जो ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले में ज्यादा इसकी जो आवाज रहती है। ठीक है, इस सीमेंट के जो साउंडनेस जो है ज्यादा रहती है। नंबर 4 साउंडनेस, साउंडनेस, तो ये this cement is more sound than ordinary cement, this cement is more sound than ordinary cement, ऑर्डिनरी सीमेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले में इस सीमेंट की जो है आवाज जो है बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, साउंडनेस ज्यादा रहती है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, नंबर 5 हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है भाई,
तो ये जो है ज्यादा हीट पैदा कर देता है, ठीक है। इट्स evolves high heat during setting. High heat during setting, ठीक है। सेटिंग के दौरान जो ये ज्यादा हीट पैदा करता है, ठीक है, ज्यादा हीट देता है। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रोस्ट। So it is not affected by frost। क्या मतलब कि ये जो जल्दी से जो ठंडा नहीं रहता है, ये अच्छे से जो है उसमें मिल जाता है। और जो हम इसको जो है सेटिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके तो वो हीट पैदा करने में सक्षम रहता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू corrosion एंड टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 6, रेजिस्टेंस टू corrosion एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्लोजर यानी कि किसी प्रकार का जो है उसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगता है, या उसके अंदर जो है टेम्परेचर उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है, ठीक है। उसका भी बहुत बड़ा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि सल्फेट का रेजिस्टेंस था, तो इसी प्रकार से क्लोजर और टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दिस सीमेंट इज हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट highly resistant against corrosion and corrosive action and corrosive action of acid, ठीक है, एंड एसिड्स अम्लीय, ठीक है, अम्लीय एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है रेजिस्टेंस है, जो है उसको जो है कम करने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार का corrosion, कोई जंग वगैरह या उसके अंदर किसी प्रकार की जो है धब्बे वगैरह, ठीक है, डैम्पनेस वगैरह, उसके लिए ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये और जो अम्लीय जो या साल्ट वगैरह उसके अंदर जो जम जाता है, ठीक है, साल्ट जैसा निकल आता है वाइट, ठीक है, corrosive एक्शन, तो वो भी ये खत्म कर देता है, ठीक है, वो उसको भी जो है आने नहीं देता है, ठीक है। तो इट इज आल्सो कैपेबल टू रेजिस्टेंट हाई टेम्परेचर एंड फायर। इट इज आल्सो कैपेबल ऑफ resistance of temperature and fire, ठीक है। और ये आग का भी और टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे इनके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो ये हाई